नमस्कार प्यारे बच्चों, फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, एग्जाम से पहले तक आपको सारी ऑर्गेनिक की नेमिंग रिएक्शन कराई जाएगी। जिस तरफ में हमने ये वाला जो कैटलॉग है हमारे पास में पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शन का, इसका प्रिंट आउट आप हमारे ऑफिस से, अगर आप भिलाई के बच्चे हैं तो ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप मैसेज करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और इसी के साथ ही हम लोग जो तीसरी वीडियो देखने जा रहे हैं उस वीडियो का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। NCERT में दी हुई वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैकेनिज्म आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले रिएक्शन का नेट रिएक्शन देखेंगे। इस रिएक्शन में होगा क्या बच्चों, RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, एल्कीन के 3 मोल लूंगा और यहाँ पर इसकी रिएक्शन BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF है ना, BH3 है ना, बोरेन है और इसके साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इन एल्केलाइन मीडियम। तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है, RCH2 CH2OH यानी एल्कोहल एज फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। अब रिएक्शन की काम की चीज़ क्या है, यहाँ वाटर का एडिशन हुआ, एक तरफ H दूसरी तरफ OH। इस वाटर का जो एडिशन हुआ है वो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन हुआ है, डायरेक्ट वाटर नहीं जुड़ा है, इनडायरेक्टली यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ वाटर का एडिशन हुआ है। और ऐसा आप मान लेना, ऐसा होगा नहीं एक्चुअली में, आप जब मैकेनिज्म जानेंगे तो जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वैसा होगा नहीं, लेकिन आप ये मान लेना शॉर्टकट के लिए कि जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करने जा रहा है वो होगा H+ और जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करने जा रहा है वो होगा OH- और इसका इनडायरेक्ट एडिशन होगा। एडिशन जो यहाँ होगा वो सिन एडिशन होगा। क्या होगा बच्चों, सिन एडिशन। और साथ ही साथ यहाँ पर जो फाइनली आप देखेंगे मैकेनिज्म के दौरान तो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट। ये इस रिएक्शन की कुछ हाईलाइटेड बातें हैं। अब हम लोग को मैकेनिज्म जानना है बच्चों। मैकेनिज्म की जब अपन बात करते हैं तो होगा क्या, सबसे पहले एक एक करके जो बोरेन है उसमें से हाइड्रोजन निकल करके एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे रिएक्शन पेरोक्साइड से जब कराते हैं तो OH का एडिशन वहाँ हो जाता है। गौर से देखिएगा जनाब, सबसे पहले RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं BH3 से इन प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, साइमल्टेनियसली बोरॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने लगेगा। तो आप पाएंगे आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा और ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट होने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका होगा और ये जो CH है बोरॉन के साथ बॉन्ड बना चुका होगा, ये हाइड्रोजन टूट करके ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया होगा, यानी RCH2 यहाँ हुआ CH2 और ये हुआ बोरॉन, ये हुआ हाइड्रोजन और ये क्या हुआ बेटा हमारे पास में हाइड्रोजन। फिर वापस से इसकी रिएक्शन किससे होने वाली है हमारे पास में, RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन का एक और मूल यहाँ पार्टिसिपेट करेगा और रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड देखो, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक, और ये कार्बन इस बोरॉन से बॉन्ड फॉर्म करने लगेगा। साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा और बॉन्ड फॉर्म करने जाएगा। जो मैकेनिज्म पहले हुई थी वो वापस से रिपीट होने वाली है। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, RCH2 ये हो गया CH2 और ये बोरॉन से जुड़ा हुआ है, ये हुआ R, ये हुआ CH2 और ये CH2 बोरॉन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ चुके हैं और ये हुआ हाइड्रोजन। अगले ही स्टेप में यहाँ पर अटैक करने आएगा कौन बेटा, RCH डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन का एक और मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करता है और होगा क्या, ये वाला बॉन्ड होगा ब्रेक, साइमल्टेनियसली बोरॉन से बॉन्ड होगा फॉर्म, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेगा इस एल्काइल ग्रुप के पास, यानी हमारे पास फाइनली बन जाएगा RCH2 CH2 RCH2 CH2 और यहाँ पर बन जाएगा RCH2 CH2 और यहाँ पर बोरॉन का एटम जुड़ चुका है, इसे बोला जाता है ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है, पहला रिएक्शन का जो स्टेप था वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी पहले रिएजेंट ने अपना काम कर दिया।
अब दूसरा रिएजेंट जो इस रिएक्शन में आता है वो होता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से जो OH माइनस ग्रुप है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के OH माइनस बनेगा, ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा, इन एल्काइल ग्रुप पे अटैक करके बोरॉन को शिफ्ट कर देगा। बोरॉन इस OH के साथ जुड़ करके H3BO3 यानी बोरिक एसिड बना करके अलग हो जाएगा, और फाइनली मेरे पास 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे R, CH2, CH2 और OH के। ध्यान रखें, एल्कोहल एज अ फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल चुका है, और ये जो एल्कोहल बना है ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ये बात आपको क्लियर होती है? ठीक, मैकेनिज्म आपको समझ में आया। ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो 3 RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF से अगर कराते हैं तो हमारे पास में बनेगा RCH2 CH2 ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक, और ये हमारे पास में एल्कीन था। फिर अगर ट्राई एल्किल बोरेन की रिएक्शन मैं H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम करूं तो मेरे पास 3 मूल मिलेंगे RCH2 CH2 OH के, यानी कि एल्कोहल एज फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक फन फैक्ट है, अगर मैं यहाँ पर पेरोक्साइड की जगह है ना ऑक्सी एसिड ले लूँ, ऑक्सी एसिड नहीं एसिड ले लूँ, कोई भी नॉर्मल एसिड ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर गौर से देखना ये काम की चीज़ RCH डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ मैंने लिया BH3THF, तो BH3THF के प्रेजेंस में आपको पता है क्या बनने वाला है? ट्राई एल्किल बोरेन बनने वाला है। और अगर पेरोक्साइड के जगह मैं ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी एसिड ले सकता हूँ मैं, CH3COOH, तो एसिड का काम होता है H+ देने का। यहाँ से ये जो H+ है इन कार्बन्स पे अटैक कर जाएगा, यानी जो अटैक OH माइनस कर रहा था यहाँ से हाइड्रोजन अटैक कर लेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो OH अटैक करके जुड़ रहा था, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट कौन जुड़ेगा बेटा? ये जो हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये निकल करके यहाँ पर अटैक करेगा, और अटैक करके फाइनली हमारे पास में भर के एल्केन मिलने वाला है RCH2 और ये हो जाएगा CH3। तब फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा बेटा? एल्केन मिलेगा। यानी अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की जा रही है और वहाँ पर पेरोक्साइड के जगह अगर मैं एसिड ले लेता हूँ तो एसिड लेने पर फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास में एल्कोहल ना मिल करके क्या मिलता है बच्चों? एल्केन मिलता है। ये हमारे पास इस रिएक्शन की काम की बात है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दी हुई है। उम्मीद करता हूँ इसका मैकेनिज्म आपको क्लियर हुआ होगा। मैकेनिज्म को एक बार आपको ये वीडियो देख करके ध्यान में रख लेना है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है क्या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सिर्फ एल्कीन का होगा, एल्काइन का नहीं होगा? तो उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एल्काइन का भी होगा। देखो हम लोग 3 टाइप के एल्काइन ले लेते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, दूसरा टर्मिनल एल्काइन ले रहे हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और तीसरा एसिटिलीन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इनका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया जाए तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, यहाँ तो सेम है, तो ये हो जाएगा CHR और यहाँ जुड़ जाएगा OH यानी न्यूक्लियोफाइल। ठीक, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा, ये मार्कोनिकॉफ नहीं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई रूल नहीं लग रहा है, यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल वहाँ डूबा जहाँ हाइड्रोजन कम था, तो ये हो जाएगा RCH, ये होगा डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा OH। यहाँ पर तो दोनों जगह हाइड्रोजन सेम है, तो ना तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा ना मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, कहीं पे भी जोड़ सकते हैं HCH और ये डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा OH। आप देखेंगे कि अगर एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये जो है इनॉल फॉर्म है। क्या है? इनॉल फॉर्म है, और ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये एक प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं जिसे कहा जाता है टॉटोमेरिज्म। क्या कहा जाता है बच्चों? टॉटोमेरिज्म।
ये एक तरीके का आइसोमेरिज्म होता है। और टॉटोमेरिज्म के प्रोसेस से गुजरने के बाद लेस स्टेबल आइसोमर मोर स्टेबल आइसोमर में बदल जाता है। यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, माइनस आएगा, ये यहाँ रेजो करेगा, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे पहुँचेगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो फाइनली मुझे मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा R। यहाँ से H प्लस हटा, माइनस आया, माइनस ने यहाँ रेजो किया जिस वजह से नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे पहुँच गया और फाइनली मुझे मिलेगा RCH2 C डबल बॉन्ड O और ये हुआ H यानी कि एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ से H प्लस हटा, यहाँ आया माइनस, ये माइनस यहाँ पूछेगा, यहाँ रेजो करके डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा H और एक हाइड्रोजन और आ गया, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H। तो आपने देखा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अगर हम लोग नॉन टर्मिनल एल्काइन ले लेते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है कीटोन, अदरवाइज टर्मिनल एल्काइन लेने पर हमारे पास प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होता है बेटा एल्डिहाइड। जस्ट इससे पहले जो मैकेनिज्म हमने देखा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उससे ये अलग रिजल्ट है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो देख करके आपको समझ में आएगा। जो बच्चे हमारे क्लासरूम के प्रोग्राम के हैं, जिन्होंने ऑर्गेनिक मुझसे पूरा पढ़ा हुआ, उनके लिए ये एक रिवीजन है, ये बहुत आसानी से वो लोग समझ सकते हैं। और जो बच्चे पहली बार इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो वो इस वीडियो के मैकेनिज्म को समझे। ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी मैंने शुरू में नेट रिएक्शन में बता दी है, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होगा, हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, सीन एडिशन करना है, नो कार्ब केटायन रीअरेंजमेंट, और यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करोगे आपको फॉलो करना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये तो इस वीडियो की बात थी। नमस्कार। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।